जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव से थोड़ा दूर साल और सगौन के पेड़ों के बीच एक टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। ये उसी गरीब लकड़हारे की झोपड़ी थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी उठाता और झोपड़ी के बाहर खड़ा होकर जंगल की तरफ हाथ जोड़ता और धीमे से कहता, आज का कर्म मुझे आज ही संभाल ले। उसके कपड़े फटे पुराने से थे, पैरों में चप्पल नहीं थी, लेकिन आंखों में शिकायत नहीं थी। जो लकड़ी कटती उसी से शाम की रोटी तय होती। न कल की चिंता, न कल का लालच। गांव के लोग उसे साधारण समझते थे, पर कोई नहीं जानता था कि उसका मन राजा से भी ज़्यादा बड़ा है। वो अक्सर कहा करता था कि जिसके कर्म सीधे हो उसके रास्ते भी टेढ़े नहीं होते। उस दिन भी वो जंगल के भीतर और गहराई तक गया, जहाँ आम लोग जाने से डरते थे। उसे नहीं पता था कि आज का दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। जैसे ही लकड़हारा जंगल की गहरी राहों में गया, उसने रास्ते में कुछ अजीब महसूस किया। पत्तों के बीच झाड़ियों के पीछे एक बेहोश व्यक्ति पड़ा था। उसकी सांसें थम सी गई थी और कपड़े मिट्टी से सने हुए थे। लकड़हारा डर के बजाय हिम्मत से उसके पास गया। उसने देखा कि आदमी भूखा और प्यासा है। लकड़हारे के पास ज़्यादा कुछ नहीं था। उसकी झोपड़ी में बस कुछ रोटियां और थोड़ा सा पानी था। पर उसके दिल ने कहा कि जो ज़रूरत में है उसका कर्म अपना कर्म बन जाता है। वो आदमी को अपनी झोपड़ी में लाया, उसे पानी पिलाया और अपनी आखिरी रोटी उसे खिला दी। 3 दिन तक लकड़हारा उसकी सेवा करता रहा। रात को खुद भूखा सोता, लेकिन उसे कुछ ना कुछ खिला देता। पर यह जानकर उसे संतोष तो मिला कि किसी की जान तो बची। तीसरे दिन जब आदमी होश में आया तो उसने लकड़हारे की आंखों में देखा। किसी तरह का अहंकार नहीं था। उस व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा यह नेक कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। एक दिन इसका फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा। लकड़हारा उस शब्द का मतलब नहीं समझ पाया, पर उसके दिल में एक हल्की खुशी थी। उसने सोचा कि कर्म अपने समय पर अपने ढंग से लौटता है। सालों बाद वही जंगल अब राजा के नए महल के पास था। राजा अपने महल की ऊंची बालकनी पर खड़ा होकर कह रहा था कि इस जंगल के बीच से मैं एक नया मार्ग बनाऊंगा ताकि महल और नगर का रास्ता सीधा हो। लेकिन उसी रास्ते में लकड़हारे की झोपड़ी थी। वो झोपड़ी जो कभी केवल लकड़ियों और मेहनत से बनी थी। दरबारियों ने लकड़हारे को बुलाया और राजा ने उसे अपने घमंड भरे स्वर में कहा, तुम्हारी झोपड़ी रास्ते में आ रही है, यहाँ से हटाओ, वरना ये राज्य की कानूनन जिम्मेदारी होगी। लकड़हारा सिर झुकाकर बोला, महाराज, जंगल और झोपड़ी तो छोटी सी है, लेकिन कर्म का रास्ता बहुत बड़ा है। कभी कभी वही न्याय देता है जो दरबार भी नहीं देता। राजा को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई और उसने लकड़हारे का अपमान किया और दरबार में सभी को बताया कि गरीबों की शिकायतें मेरी सुनवाई में नहीं आती। जो राजा के मार्ग में रोड़ा बने उसका अंजाम बुरा होगा। लकड़हारा बेचारा चुप रहा, पर उसकी आंखों में एक हल्की सी आग थी। उसने महसूस किया कि उसका नेक कर्म और सच्चाई अभी आने वाले समय में राजा के घमंड को आजमाएगा। कुछ समय बाद वही घमंडी राजा अजीब सी बीमारी के गिरफ्त में आ गया। न वैद्य काम आए, न महल की दौलत, न मंत्रों की शक्ति। राजा लगातार बेहोश हो जाता। उसकी शक्ति और गर्व दोनों घटते जा रहे थे। तभी महल में एक वृद्ध साधु आए। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, ये केवल बीमारी नहीं है, ये तुम्हारे घमंड और अन्याय का फल है। जिस जंगल में तुमने झोपड़ी उखाड़ने की कोशिश की थी, उसका सच तुम्हारे सामने आने वाला है। ये सुनते ही राजा हक्का बक्का रह गया। उसके मन में यादों के झरने बहने लगे। वो सोचने लगा कि कौन था वो गरीब जिसने कभी मेरी छाया या मेरे राज्य के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे आदेश के बावजूद उसने मुझे कभी चोट नहीं पहुंचाई। साधु ने उसकी आंखों में देखा और बोला, ये वही कर्म है महाराज जिसने कभी तुम्हारा भला किया। उसने आज भी तुम्हें समझाया। अब देखो कि कर्म कैसे लौटता है। राजा की ताकत धीरे धीरे कम हो गई और उसे महसूस हुआ कि राजगद्दी और दौलत सब व्यर्थ है अगर दिल और कर्म सही नहीं है। राजा अब पूरी तरह थक गया था। उसने अपने महल की ऊंचाई और घमंड को पीछे छोड़ते हुए सीधे लकड़हारे की झोपड़ी की ओर कदम बढ़ाए। लकड़हारा बाहर आया, सिर झुकाए, पर दिल में किसी तरह का डर नहीं था। राजा ने अपने हाथ जोड़कर कहा, मैंने तुम्हारा अपमान किया, मैंने तुम्हारे कर्म को हल्के में लिया, मुझे क्षमा करे।
लकड़हारे ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, क्षमा का अर्थ केवल शब्द नहीं बल्कि कर्म का सम्मान है। आज भी मैं वही करूँगा जो कभी तुम्हारे प्राण बचाने के लिए किया था। वो लकड़हारा राजा की सेवा करने लगा जैसे कभी उसके जीवन में राजा का कोई अधिकार न था। राजा को एहसास हुआ कि सिर्फ ताकत और दौलत से न्याय नहीं मिलता और असली शक्ति कर्म और नेक दिल में होती है। राजा ने झोपड़ी को न हटाया बल्कि लकड़हारे को सम्मानित किया और अपने घमंड को त्याग दिया। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए।